अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है उसका फोटोसिंथेसिस में क्या किरदार है, वो हम पढ़ चुके थे। उसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है जो कि रोल ऑफ लाइट है, मतलब कि लाइट का फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या किरदार है, वो मैंने छोड़ दिया है। उसकी वजह यह है क्योंकि उसके अंदर जो है एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया है। तो अगले टॉपिक के अंदर इसके बाद एसएसटी पिगमेंट आएगा और उसके बाद एक टॉपिक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो वो भी स्पेक्ट्रम है, एक्शन भी स्पेक्ट्रम है। तो वहाँ पर कंपैरिजन की सूरत में मैं आप लोगों को दोनों टॉपिक एक साथ जो है वो करके पढ़ा दूंगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो सब्सटेंस, वो चीज़ जो कि एब्जॉर्ब करे, जज्ब करे विजिबल लाइट को। जो विजिबल लाइट होती है, ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ 380 से लेकर 750 नैनोमीटर के दरमियान हो, इस तरह की वेवलेंथ की लाइट को हम क्या कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं। और इस विजिबल लाइट को जो चीज़ एब्जॉर्ब करेगी, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा, जज्ब करेगा, उसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसलिए हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कि इन सब्सटेंसेस को जो कि इस तरह की वेवलेंथ ऑफ लाइट को जज्ब करते हैं उनको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नाम देते हैं। तो जहन में रखिएगा कि जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड्स पाए जाते हैं। तो थैलाकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन है, उन मेम्ब्रेन्स के अंदर सेवरल काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, मतलब पिगमेंट्स की बहुत सारी अकसाम जो हैं वो पाई जाती हैं। और इसी तरह डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। वेवलेंथ या कलर एक ही बात है कि मुख्तलिफ तरह के पिगमेंट्स मौजूद हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, इसलिए मुख्तलिफ तरह के पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ या मुख्तलिफ कलर्स की या मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इसी तरह अगर देखा जाए, लाइट जो है, जो हमारे पास रोशनी है, वो बिहेव करती है स्टीम ऑफ पार्टिकल के तौर पर, मतलब कि एनर्जी पैकेट की सूरत में जो है, पार्टिकल की सूरत में जो है वो बिहेव करती है। उनको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। और इसी तरह पिगमेंट मालिक्यूल, एक पिगमेंट मालिक्यूल एक ही वक्त में एक फोटॉन को क्या करता है, जज्ब करता है। जब फोटॉन को एक वक्त में जब जज्ब करेगा, तब उस पिगमेंट के अंदर जब आपके पास वो जो मालिक्यूल होगा, पिगमेंट का मालिक्यूल, वो क्या करेगा, एक फोटॉन को जज्ब करेगा। तब उसके अंदर, मतलब जिसने जज्ब किया है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने क्योंकि जज्ब किया है फोटॉन को, तब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिच हो जाता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा, और वहाँ से मतलब कि फ़ोटो सिस्टम से फिर वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ निकलेगा एक्साइटेड होकर। इस चीज़ को हम आगे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर। अभी आप लोगों ने इसी चीज़ को समझना है। अब इसी तरह अगर हम मज़ीद देखें, हमारे पास सबसे पहले जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है हमारे पास क्लोरोफिल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में आ सकता है। तो जहन में रखिएगा कि जो क्लोरोफिल है, इट इज़ आ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, कि ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि लिपिड के अंदर क्या हो जाता है, हल हो जाता है। तो इसको हम लिपोफिलिक भी कहते हैं। लिपोफिलिक का क्या मतलब है, लिपिड सॉल्युबल। अब क्योंकि आपके पास जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये लिपिड से बनी हुई मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ होता है, इसलिए ये क्या है, लिपोफिलिक है। और लिपोफिलिक का क्या मतलब है, ये लिपिड्स के अंदर हल हो जाता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल, के क्लोरोफिल की बहुत सारी अकसाम हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड डी, जो कि प्लांट्स और एल्गी के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा क्लोरोफिल या वो क्लोरोफिल जो कि बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास भी क्लोरोफिल होते हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया का नाम देते हैं, उसके अंदर जो आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियो क्लोरोफिल का नाम देंगे, बैक्टीरियो क्लोरोफिल का नाम देंगे। इसके अलावा अगर हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करें, क्लोरोफिल की साख्त की बात करें, तो क्लोरोफिल के पास दो हिस्से नज़र आते हैं, दो पार्ट्स नज़र आते हैं। उनमें सबसे पहला पार्ट जो उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक टेल। तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड का नाम देते हैं। और इसी तरह ये वाला पार्ट जो है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक टेल का नाम देंगे, या फाइटोल टेल भी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन टेल भी कहते हैं। अब हर एक पार्ट की वजाहत करते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक हेड है, अगर हम इसको देखें तो हेड इज़ मेड ऑफ
पोरफायरिन रिंग कि हेड जो है वो एक पोरफायरिन रिंग पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सारे का सारा रिंग है, ये वाला सारा, इसको हम क्या कहते हैं, पोरफायरिन रिंग का नाम देते हैं। और इसी तरह विच फर्दर कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग्स, जो कि पायरोल मतलब कि आपके पास ये जो आपके पास क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड है, ये एक पोरफायरिन रिंग, ये सारे का सारा पोरफायरिन रिंग पर मुश्तमिल होता है। और एक पोरफायरिन रिंग के अंदर आपको 1 2 3 और एक 4 पायरोल रिंग देखने को मिलते हैं। और ये जो 4 पायरोल रिंग हैं उनमें ये आपके पास पहला है, ये आपके पास दूसरा है, ये आपके पास तीसरा है और ये आपके पास क्या है, चौथा है। तो 4 पायरोल रिंग्स पर मुश्तमिल है एक रिंग, जो इससे बड़ा रिंग है ये वाला, उसको हम बोलेंगे पोरफायरिन रिंग। और इसके अंदर जो 4-5 कोनों वाले रिंग्स नज़र आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पायरोल रिंग्स का नाम देते हैं। जैसे कि अगर हम इनको देखें 1 2 3 4 5 5 रिंग हैं, इसके भी 5 रिंग होंगे, इसके भी 5 रिंग होंगे, इसके भी 5, इसके भी 5। और इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास इसके सेंटर में आपके पास क्या है, मैग्नीशियम मौजूद है। और मैग्नीशियम जो है वो क्या होता है, 4 नाइट्रोजन के साथ जो है वो बाउंडेड होता है। तो इसी चीज़ की अगर हम बात करें कि 4 पायरोल रिंग्स आर हेल्ड टुगेदर, कि आपके पास ये जो 4 पायरोल रिंग हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं मैग्नीशियम एटम की मदद से, जो कि मैग्नीशियम एटम जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है, सेंटर के अंदर। इसी तरह अगर देखा जाए इन क्लोरोफिल ए, कि क्लोरोफिल ए की अगर हम बात करें तो जो सेकंड पायरोल रिंग है, मतलब कि आपके पास ये वाला जो सेकंड पायरोल रिंग है, यहाँ पर क्लोरोफिल ए अगर होगा तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर आर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप लोगों को मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा, CH3 यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर पायरोल सेकंड पायरोल रिंग के साथ यहाँ पर जो है मिथाइल ग्रुप CH3 मतलब कि मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तब वो क्या होगा, क्लोरोफिल बी होगा। इसी तरह अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ना हो, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तब वो क्लोरोफिल बी होता है। अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तब वो क्लोरोफिल ए होगा। अगर यहाँ पर मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा तब वो क्या होगा, ये क्लोरोफिल ए का मालिक्यूल होगा। तो यही बातें जो है वो यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ देख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए के अंदर जो सेकंड पायरोल रिंग है वहाँ पर मिथाइल ग्रुप होता है, लेकिन क्लोरोफिल बी के अंदर सेकंड आपके पास जो क्या होगा, मिथाइल सेकंड आपके पास जो पायरोल रिंग होगा उसके साथ जो है क्या जुड़ा हुआ होता है, एल्डिहाइड या CHO ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह अगर हम बात करें, ये आपके पास ये जो टेल है, अगर हम इसकी बात करें, इसको हम हाइड्रोकार्बन टेल का भी नाम देते हैं क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं। इस टेल को हम हाइड्रोकार्बन चेन का भी नाम देते हैं। इसी टेल को हम फाइटोल टेल का भी नाम देते हैं। और ये जो आपके पास टेल है ये क्या करती है, एंकर करती है, जोड़ कर रखती है किस चीज़ को, क्लोरोफिल को थैलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ। ये MCQ में भी आ सकता है कि आपके पास जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो क्लोरोफिल है उसको जोड़ कर रखने वाली चीज़ क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ये टेल ने जो है वो क्या किया होता है, जोड़ा होता है। अब एक और छोटी सी वीडियो मैं बनाऊंगा कि आपके पास ये जो क्लोरोफिल का मालिक्यूल है इसको बनाते कैसे हैं, तो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। उसके लिए एक छोटी सी वीडियो अलहदा जो है वो मैं बनाकर दिखाऊंगा आप लोगों को। इसी तरह नेक्स्ट हम देखें कि वेवलेंथ एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल जो है वो किस तरह की वेवलेंथ को या किस तरह के कलर की रोशनी को जो है वो ज़्यादा जज़्ब करता है। तो जहन में रखिएगा कि जो क्लोरोफिल हैं वो मेनली जो ज़्यादातर जो है लाइट जिसको एब्जॉर्ब करते हैं वो है वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड, जहन में रखेंगे। इसी तरह जो ग्रीन वेवलेंथ की लाइट होती है, जो सब्ज़ या ग्रीन कलर की लाइट होती है, उसको क्लोरोफिल जो है वो जज़्ब नहीं करता, इसलिए वो जो है पत्ते के साथ आएगी, टकराएगी, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब पत्ते के ऊपर आकर ग्रीन लाइट टच करेगी, टकराएगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होगी, जब हमारी आंखों में लगेगी तो हमें सब्ज़ नज़र आएगा, इसलिए हमें पत्ते जो हमें क्या नज़र आते हैं, ग्रीन नज़र आते हैं। ये भी माइंड में रखिएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, उसमें अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ आप लोगों ने माइंड में रखना है, आपके पास क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी। तो सबसे पहले अगर हम फार्मूला देखें क्लोरोफिल ए का, तो ये आपके पास फार्मूला है। क्लोरोफिल बी का फार्मूला ये है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, जहन में रखेंगे। कलर की बात करें तो इसका कलर ब्लूइश ग्रीन होता है, इसका कलर येलोइश ग्रीन होता है। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था। ये आपके पास जो ये पायरोल रिंग है दूसरे नंबर वाला, इसके साथ देखें ये अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर अगर आपके पास मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो क्लोरोफिल ए है। अगर यहाँ पर CHO मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तब वो क्या होगा, क्लोरोफिल बी होगा। यही बात जो है वो की गई है।
इसके अलावा अगर हम बात करें अक्रेंस मतलब कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जो आपके पास क्लोरोफिल ए है ऑल फोटोसिंथेटिक सारे के सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है सिवाय फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। इसी तरह जो आपके पास क्लोरोफिल बी है ये तमाम फोटोसिंथेटिक जानदारों के अंदर पाया जाता है सिवाय ब्राउन अलजी, रेड अलजी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। इसी तरह अगर पिगमेंट टाइप की बात करें तो आपके पास जो क्लोरोफिल ए है ये मेन पिगमेंट है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के अंदर मेन किरदार इसी का होता है। और उसके साथ साथ जो हेल्प करने वाले पिगमेंट होते हैं, जो मतलब इमदादी पिगमेंट होते हैं, उनको हम एसेसरी पिगमेंट का नाम देते हैं। और क्लोरोफिल बी वही क्या है, एसेसरी पिगमेंट है जो कि हेल्प करेगा क्लोरोफिल ए की। इसी तरह अगर हम बात करें फॉर्म्स की बात करें, मतलब किन सूरतों में पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल ए जो है डिफरेंट स्लाइटली इन रेड एब्जॉर्बिंग पीक्स, मतलब यहाँ पर पीक्स का क्या मतलब है, हम लोग अगले मतलब कि एक वीडियो छोड़कर जो नेक्स्ट वीडियो होगी, इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी उसके अंदर हम मतलब एक ग्राफ पढ़ेंगे जिसको हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। उस स्पेक्ट्रम के अंदर हम ग्राफिकली शो करेंगे कि कौन सी लाइट को कौन सा पिगमेंट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वहाँ पर हमें पीक्स नज़र आएंगी। तो उसी पीक की यहाँ पर बात की गई है कि अगर हम बात करें कि आपके पास जो क्लोरोफिल ए अगर 670 के तौर पर पाया जाएगा, तो हम बताएंगे ये जो है इसकी रोशनी को जो जज़्ब करने की लिमिट है वो कितनी है, मतलब कि 670 नैनोमीटर की वेवलेंथ को जज़्ब कर सकता है। और ये क्या करता है, सुर्ख लाइट को जज़्ब करेगा। और ये जो है ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को जज़्ब करने की सलाहियत रखता है। और ये क्या करता है, पानी के मालिक्यूल को तोड़ देता है। इसी तरह P700 की बात करेंगे तो ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को जज़्ब करने की सलाहियत रखता है। और ये फार रेड को क्या करेगा, जज़्ब करने को, मतलब फार रेड को जो है जज़्ब करेगा। तो ये आपने माइंड में रखना है। और जो क्लोरोफिल बी है उसके पास कोई भी फर्दर जो है वो फार्म्स नहीं होती। तो ये आपके पास हमने देखा किस चीज़ को, ऑल अबाउट क्लोरोफिल के बारे में और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वर्क के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास एसेसरी पिगमेंट क्या होते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि एसेसरी पिगमेंट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में जो है मेन पिगमेंट में क्या डिफरेंस है, वो कंपैरिजन देखेंगे। इसी तरह हम इस चैप्टर को जो है वो पढ़ते चले जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।